तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हमारे साथ जुड़े हैं जो अभी बैंक में 2026 में सेलेक्ट हुए हैं, हमारे बहुत ही खास मेहमान जो सेलेक्ट हुए हैं और आपके लिए इंस्पिरेशन का काम करेंगे, जिनमें हमारे शीतल जी का सिलेक्शन हुआ है अभी, और हमारे राजेश तोमर जी हैं, इनका सिलेक्शन हुआ है, और हमारे रघुवीर जी हैं। तो ये हमारे स्टूडेंट हैं, और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों स्टूडेंट, मतलब क्योंकि मैं हाइब्रिड मॉडल में पढ़ाता हूँ, तो मेरे जो स्टूडेंट है वो ऑनलाइन वाले भी होंगे और ऑफलाइन वाले भी होंगे। तो ये कॉम्बिनेशन है। शीतल मैम ने हमारे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई की, और रघुवीर सर और राजेश सर ने हमारे ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई की। तो एक बार पहले जान लेते हैं, सर का थोड़ा सा समझ लेते हैं। शीतल मैम, आप अपने बारे में बताइए प्लीज, किस बैंक में आपका सिलेक्शन हुआ और कब से आप तैयारी कर रहे थे? माय नेम इज शीतल। मैंने जो है प्रिपरेशन अपनी 2023 में स्टार्ट करी थी। तो मतलब उस फर्स्ट ईयर में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो उस साल तो मेरे कोई भी प्री नहीं निकले थे, बस एक फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा एसबीआई क्लर्क का निकला था। बट उसमें मेरा हो नहीं पाया। फिर मेरे सेकेंड ईयर में सारे प्री निकले थे, फिर वो चाहे एसबीआई पीओ का हो, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क का। बट उसमें भी मेरे कुछ कुछ मार्क्स से मेंस में रह गए थे। और इस साल भी मैंने अपने सारे मेंस दिए थे, बट फाइनली मुझे यहाँ पर जो है आईबीपीएस क्लर्क में जो है फाइनल सिलेक्शन मिल गया और मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू और सो आज मच सर। शीतल जी अपनी मदर के साथ आई हैं, और मैं बता दूं कि शीतल जी ने ऑनलाइन पढ़ा है मुझसे। जी सर, मैंने ऑनलाइन ही सर से जी। प्रिपरेशन करी थी और एक बैच मैंने लिया था सर का एक्स प्लेटफॉर्म से भी। तो वहाँ पर भी मैंने उनसे प्रिपरेशन करी थी और राधे सर का तो कोई कंपैरिजन कर ही नहीं नहीं, सकता मैं देखो, रीजनिंग हम में। बहुत ही ऑर्गेनिक और बेसिक वाले टीचर हैं, तो एक्स प्लेटफॉर्म नहीं, ऑलिव अच्छा, बोर्ड से ऑलिव बोर्ड बोल सकते बिल्कुल साहब, बिल्कुल हैं। बोल ओके सकते सर। हैं। देखो इसमें है ना, हम्म। और मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया। अभी मैं अपने राधिक रीजनिंग पे पढ़ा रहा हूँ, तो ऑलिव बोर्ड पे जो बैच आया था मैम ने वहाँ से पढ़ा, जी है सर। ना। और उसके बाद अभी जो करंटली उन्होंने पढ़ाई की, मीन्स का जो बैच पढ़ा, हम्म। वो राधिक रीजनिंग पे, क्योंकि मैं जी अभी सर। लास्ट ईयर से राधिक रीजनिंग पे पढ़ा रहा हूँ। और है ना, तो जी इसमें सर, हमें मैं ऐसा नहीं है, समझ गया। जो आपने जो पढ़ाई हम्म। की है वो हमें बिल्कुल बताना है, हम्म। और अच्छी बात है। हम्म। तो मैं क्या कह रहा था कि अभी जो मैम आई हैं, उन्होंने मेरे को पहली बार एज ए फिजिकल हमारी यस सर, बातचीत हुई फर्स्ट है। टाइम मेरी बातचीत हाँ, हुई है और आपसे। मैंने इनको पहली बार अभी देखा है, कॉल पे तो मेरी बात हुई थी। यस सर। और इन्होंने बताया कि मैं दिल्ली से हूँ, और दिल्ली में तो मैंने कहा कि हम पढ़ाते भी हैं, तो ऐसे करके। और आज शीतल की मदर भी आई हुई जी, है ना। मम्मी भी आई हुई है मेरी। बहुत बढ़िया। तो कैसा, मतलब रिएक्शन था मम्मी का कि सर, जब पता चला था, मतलब सुबह के टाइम आया था, तो मतलब ऐसा हम्म, था कि पहले मुझे बिलीव ही नहीं हुआ था, तो मैंने 2-3 बार खुद चेक किया था। फिर उसके बाद मैं एकदम से गई ऊपर मम्मी जी को बताने, रोते हुए। मम्मी एकदम से डर भी गई थी कि क्यों रो रही है ये। तो जी फिर मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो मम्मी को भी मतलब एकदम से रोने लग गई थी, और मम्मी को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था। मम्मी कह रही थी जी। मतलब हो गया फाइनली। तो मतलब रो रहे थे। फिर भाई है छोटा वाला, उसने मुझे गोद में उठा लिया था कि फाइनली तो हो मेरी गया। अभी आपसे बात हो रही थी, जैसे आपके ब्रदर ने आपको रिकमेंड किया था, तो जी मैं वो सर। जानना चाहेंगे सारे लोग कि कैसे आप मेरे से कनेक्ट हुई रीजनिंग को लेकर, मतलब, है ना। सर, जब मैंने अपनी 2023 में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो जी। उस टाइम पे मेरे भाई ने ना मुझे रिकमेंड किया था, क्योंकि 2017 में वो भी प्रिपरेशन कर रहे थे। तो अच्छा। उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया कि तू राधे सर को फॉलो कर, ही इज़ बेस्ट फॉर रीजनिंग। मतलब उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो उन्होंने कहा, तो फिर मैंने फॉलो किया। मतलब जब मैंने फॉलो अच्छा, किया फिर। एक ये मैं समझना चाहूंगा, जैसे किसी ने आपको रिकमेंड किया जी सर। और उन्होंने बहुत सारा कुछ बोला, और आपने फिर जैसे क्लासेस लेना स्टार्ट किया, तो क्या आपको गैप मिला, या मतलब एक बार, कई बार क्या होता है ना, हमें रिकमेंडेशन मिला लेकिन हमको वो बात, तो आपने जब रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट किया तो आपने भाई से कुछ तो बोला होगा कि हाँ आपने सही रिकमेंड किया, या कैसे? नहीं सर, जी सबसे पहले मैंने आपकी ना सिलोगिज्म की क्लासेस देखी थी जी यूट्यूब पे। कम से कम जी आपकी 3 क्लासेस थी, 3-3 आवर्स की। जी तो वो मैंने देखी थी सर। फिर मैंने अपने भाई को बोला कि आपने बहुत अच्छा मतलब बताया मुझे, हम्म, कि मतलब मैं आपका बता ही नहीं सकती सर कि आपने कितना अच्छा पढ़ाया। फिर मैंने उसके बाद और भी क्लासेस ली। फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे मेंस की तरफ गई, सर आपका इनपुट पढ़ के तो मुझे मज़ा ही आ गया। इनपुट आउटपुट। सर आपका, सर मैं अगर लिटरली बोलूँ ना, जब मैं देख रही थी ना इनपुट, तो आप जिस तरीके से हैंड मूवमेंट्स के साथ करते हैं, तो मैं अपने भाई से कह रही, सर गन्ने की मशीन की तरह जो है पढ़ा रहे थे। और सर ऐसे मतलब समझ में आ गया सर। जी। जितने भी मैंने एग्जाम दिए, एक भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें मैंने इनपुट का क्वेश्चन ना बनाया। इनफैक्ट एसबीआई पीओ मेंस का भी मैंने बनाया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सर।
जी। और अभी हम जानना चाहेंगे, राजेश जी हैं हमारे साथ, और राजेश तोमर जी मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं और क्लासेस में ऑफ कोर्स मुलाकात होती है। तो सर आप अपने बारे में बताएंगे प्लीज़। Hi, I'm Rajesh Singh, currently working in Air Force. I'm due for retirement in Jan 2026. मैंने अपनी जो बैंक की प्रिपरेशन है अप्रैल 2025 से स्टार्ट करी थी ऑफलाइन बैच में, जो कि सर का जो सेंटर है वो मेनका में है। तो हमारे ये एक सीनियर हैं जो ऑलरेडी यहाँ से कर रहे थे, तो उन्होंने ही मुझे रिकमेंड किया था और कुछ दिन में उनके साथ ही आया था। तो व्हाट आई हैव सीन हियर कि जो सर की रीजनिंग की अप्रोच थी वो एक अलग ही लेवल की थी, कि कैसे मोटिवेट करते हुए कैंडिडेट्स को उन क्वालिटीज़ को इनस्टिल करना है कि कैसे वो रीजनिंग को सॉल्व कर सके, जो उनके क्वेश्चंस हैं उनको कैसे डील करना है। तो सर की जो टीम है उसमें एक और रीजनिंग के आलोक सर हैं, तो जी। वीक डेज पे वो क्लास को एक सिस्टमैटिक वे पे कंडक्ट करते हुए राधे सर उसको एक हॉलिस्टिक पिक्चर पे कन्वर्ट करते हैं, जो कि सैटरडे को एक मैराथन क्लास और समटाइम्स ऑन ट्यूसडे राधे सर उसको लेते हैं और अलग अलग वे से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, एक जो सर का जो एक ग्रास्प है रीजनिंग पे उसको वो कलेक्ट करके स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करते हैं जो आते हैं, सो दैट कि उनको चारों तरफ से इक्विप कर दिया जाए कि उनको रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो व्हाट आई फेल्ट हियर कि मुझे रीजनिंग के लिए किसी और प्लेटफॉर्म पे कभी झांकने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मतलब मुझे रीजनिंग में किसी और जी। प्लेटफॉर्म पे भी देखना है। तो वो रिक्वायरमेंट 100% मेरी वहाँ से पूरी हो गई। और प्री के बाद में सर ने एक स्पेशल बैच भी बनाया कि यूनी में कंडक्ट करेंगे। उसमें सर ने मेंस स्पेशल कवर किया था कि मेंस में तरह तरह की प्रॉब्लम एक स्मॉलर लेवल से चालू करके उसको एक हार्डेस्ट लेवल तक लेके जाना, कि समटाइम्स इट इज टचिंग द लेवल ऑफ पीओ आल्सो, सो दैट कि अगर कुछ भी अप डाउन्स होते हैं पेपर में तो जो उनके कैंडिडेट्स हैं एस्पिरेंट्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो सके हो पाए और वो उस प्रॉब्लम्स को भी इजिली सॉल्व कर सके। इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली और इसी का रिजल्ट है कि मैं IBPS BOB IBPS से मेरा सिलेक्शन हुआ है। मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा यूपी से मिला हुआ है। थैंक यू सो मच राधे सर कि जो आपने पाथ दिखाया हमें, तो हम उसमें चलते हुए उस सफलता की सीढ़ियों पे चल रहे हैं। सर बेसिकली मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि जैसे डिफेंस वाले हमारे जो एक्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और मैं खुद इंस्पिरेशन अब मेरे को मिलता है आप लोगों से, क्योंकि 20 साल 22 साल 25 साल के गैप के बाद अगेन कंपटीशन फाइट करना, पढ़ाई स्टार्ट करना, तो ये बहुत बड़े जज्बे की बात है। और इसमें एक बहुत हाई मोटिवेशन चाहिए होता है, जो आप जिस तरह से आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं और एक दोबारा से अगेन कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन करना। तो मैं काफ़ी बार इंस्पायर होता हूँ कि जब इस गैप के बाद भी लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो फिर हमें भी मेहनत करना चाहिए। और मैं बाकी बच्चों को भी कहीं ना कहीं बोलता हूँ कि आपको भी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जब आप ठान लो तो हर चीज़ मतलब कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, सारी चीज़ आसान है। रघुवीर जी से हम जानेंगे, सर का भी सिलेक्शन हुआ है और हमारे जो ऑफलाइन स्टूडेंट रहे हैं। जी सर। मैं रघुवीर कुमार सिंह हूँ। मेरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश से सिलेक्शन हुआ है IBPS क्लर्क में। मैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जुलाई 2024 में आया था। तो चूँकि मैं एयरफोर्स में था उस समय, अभी तो दिसंबर 2025 में मैं रिटायर हो गया। तो वर्किंग आवर में तो पढ़ाई का तो कोई सवाल ही नहीं है कि कुछ पढ़ पाए। और सबसे अच्छी बात ये है इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का, यहाँ भी जैसे सर बताया, एक सर एयरफोर्स के आते थे तो वही मुझे बताया कि ऑफलाइन में कैरियर पावर मुनीरका में राजेश सर का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें एक्स सर्विसमैन का स्पेशल बैच चलता है 6:30 to 8:30। चूँकि वर्किंग आवर 5:30 तक था तो उसके बाद ही हम कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते थे। और ऑनलाइन में कुछ रूटीन बन नहीं पाता था क्योंकि वहाँ मैक्सिमम कोर्सेज तो डे में होता था, डे में तो ड्यूटी करना। फिर जब मैं यहाँ पे आया तो 19 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद जब यहाँ इंस्टीट्यूट में आया तो स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम हुआ, लेकिन जैसे धीरे धीरे सर, जैसे कोई मैथ के सर है, कोई इंग्लिश के उनके सर हैं या जो भी है, धीरे धीरे जाके इम्प्रूव करना शुरू हुआ। उसके बाद राधे सर का जो सैटरडे का क्लास चलता है वो बैकबोन है इस इंस्टीट्यूट का, क्योंकि उसमें क्या है कि जो हम बेसिक से धीरे स्लो मोशन में जो पढ़ रहे हैं उसके बाद सर उसमें और डाउट क्लियर करके जो स्टूडेंट को तैयार करते हैं प्री और मेंस के लिए, उसका कोई जवाब नहीं है। और जो मोटिवेशनल स्पीच इनका है कि अगर कोई 2 दिन 4 दिन पढ़ाई नहीं किए हम लोग डिमोरलाइज हो जाएं, लेकिन जब वीक के बाद सैटरडे आते थे यहाँ पे, यहाँ से रिचार्ज होके वापस जाते थे
और सैटरडे संडे तो अपना रहता था, उस दिन तैयारी पूरा करते थे, फिर वो मंडे से फ्राइडे सेम कहानी। लेकिन हाँ ये है कि सर जो बताते थे तो रात में टाइम निकाल के पढ़ना है। और क्या है, जो भी जैसे श्लोक्स है, श्लोक्स में तो स्टार्टिंग में तो डाउट खत्म ही नहीं होता था कभी, लेकिन सर का क्लास करते 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 आज की डेट में ऐसा है कि श्लोक सबसे बेस्ट टॉपिक है और वो क्वेश्चन छूटता नहीं है, चाहे वो मेंस का भी क्यों नहीं। सही मैंने ये मतलब बहुत सारा, जैसे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, बताते हैं, मैं मिलता हूँ, कभी कॉल पे बात होती है, कभी ऐसे फेस टू फेस बात होती है। और आपने तो देखा ही यहाँ जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, मुझे लगता है कि ऐसा कोई एग्जाम होगा जिसमें किसी न किसी का सिलेक्शन ना हो, हमेशा मिल के आते हैं। जब मिल के वो जाते हैं तो मैंने एक कॉमन चीज देखी है कि जैसे इनपुट आउटपुट इन्होंने बोला, कुछ बच्चे बोलते हैं, कुछ नहीं, स्लो सारे लोग बोलते हैं। ये मतलब सही है। मैंने कॉमन देखा है सोलोलिज्म सर, मतलब आग बंद रहती है तब भी सोलोलिज्म चल जाता है। तो ये कॉमन चीज मैंने और देखी है। इतना जी प्रैक्टिस कराया, इतना समझाया, ऑनलाइन में भी जो मेंस का क्लास आप लिए थे, तो वो ऐसा रहता कि श्लोक्स आएगा 100% बन जाएगा, चाहे वो किसी भी तरह का है, क्योंकि उसमें इतना क्लैरिटी हो, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इधर जाएगा वैसे करके वो तो हो जाए। और जो मेंस के लिए जो सर ऑनलाइन में पढ़ाए, क्योंकि ऑफलाइन फिर चूंकि वीक में एक दिन होता था तो एक दिन से तो संभव नहीं था, तो सर ऑनलाइन लिए, अपना सर पूरा मोटिवेशन दिए और हमारे लिए, और उसका फायदा भी हम लोगों को मिला। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वो क्लास अगर 1 महीने का 1.5 महीने का मेंस का नहीं होता तो आज हम यहाँ बैठे भी नहीं रहते, ये भी कंफर्म है। क्योंकि मेंस का और प्री के क्वेश्चन में तो अंतर बहुत रहता है, तो और जो भी कॉन्सेप्ट है इतना अच्छा से सर क्लियर करते हैं। और जैसे सभी लोगों ने बोले कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए ना तो कभी मैं कोई यूट्यूब में कोई चैनल देखा या कुछ भी, कभी डाउट रहा ही नहीं कि रीजनिंग मुझे किसी और से पढ़ने की जरूरत है। अगर मेरे से नहीं हो पा रहा है तो प्रॉब्लम मेरे में है, सर के साइड से तो कोई इश्यू था ही नहीं, क्योंकि ये इतना अच्छा से पढ़ा देते हैं कि अब स्टूडेंट के ऊपर है वो कितना प्रैक्टिस कर पाता है। और जो प्रैक्टिस करेंगे, सर के बात को अप्लाई करेंगे, सिलेक्शन 100% होना ही होना है। हाँ, थोड़ा So, बहुत thank कभी you so टाइम much. लग जाता है। बेसिकली देखो, अब इसमें ये भी डाउट बच्चों का क्लियर होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफलाइन पढ़ने से सिलेक्शन होता है। अभी देखो ऑनलाइन के भी स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन के भी हैं। मतलब प्रॉपर तरीके से आप जब चीज़ों को फॉलो करते हैं और इन डेप्थ, क्योंकि बैंक का एक एग्जाम ऐसा है, एग्जाम है जहाँ पे आपको इन डेप्थ जाना ही पड़ेगा मेंस के लिए। और मेरा स्टार्टिंग से किसी भी क्लास में, मैं पेड कोई भी क्लास हो या यूट्यूब की हो, मैं अपने ही फ्लो में चलता हूँ। और मुझे पता है कि जो मेरे फ्लो के साथ कनेक्ट कर गया, मैं उसको लेकर ही सिलेक्शन के बाद ही उसको साथ छोड़ूंगा। मतलब मेरे को क्लियर, बहुत सारे लोग आएंगे आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन जो स्टार्टिंग से इन डेप्थ नॉलेज के साथ चलेगा वो 100% सिलेक्शन ले जाता है। और मैंने ये देखा है कि ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी बच्चे अपने रिदम में चले जाते हैं। तो ये बैंक का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें हमें इन डेप्थ बिल्कुल जाना होता है। और अभी जैसे मैम ने तो पेड ऑनलाइन से ही पढ़ा है, आप लोगों ने यूट्यूब और ऑफलाइन दोनों पढ़ा है। तो मैं जानना चाहूंगा कि पेड में आपका शेड्यूल क्या था? जैसे आप डेली क्लास करते थे, बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि भाई ऑनलाइन अगर हम पढ़ें तो कैसे मैनेज करें अपने शेड्यूल को, तो कैसे मैनेज करें? मैंने वैसे आपकी लाइव क्लासेस तो देखी, बट मैंने हमेशा जैसे आपकी क्लास हो जाती है फिर उसके बाद मैं उसको ऑफलाइन देखती थी, और जो भी आप क्वेश्चन होमवर्क में देते थे उनको भी मैं करती थी। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके जैसे प्लेटफॉर्म पे आपके मॉक्स भी होते हैं तो मैं उन्हें भी लगाती थी जी टाइम के साथ, और फिर जो गलतियाँ होती थी मैं उन्हें एनालिसिस भी करती थी। तो मेरा इस अच्छा, मेरा तरीके से एक, मैं रहता जैसे था। कोई भी क्लास लेके जाता हूँ ऑनलाइन में भी, तो मैं हमेशा बोल के आता हूँ लास्ट में कि मैंने पढ़ाया, आपने पढ़ा लाइव क्लास में, जी सर। बट मैं ये चाहूंगा कि कम से कम इस क्लास को 2 बार आप रिपीट करें। तो क्या आप वो करती थी? बिल्कुल सर, वो तो मैं हमेशा करती थी। आपकी जो भी क्लास जैसे मैंने अगर शाम को देखी है तो मैं उसको सुबह ज़रूर रिपीट करके उसके सारे पजल्स लगाऊंगी। और एक चीज़ और रहती थी, जैसे अगर यूट्यूब पे ही सर क्लासेस ले रहे हैं तो सर हमें टाइम देते हैं सॉल्व करने का, तो मैं उस टाइम में ही उस चीज़ को पहले सॉल्व करने का ट्राई करती हूँ। जब मेरे से बन जाता है फिर मैं सर की एक बार अप्रोच को भी समझती हूँ कि सर ने किस तरीके से उस चीज़ को सॉल्व किया है, तो वो चीज़ भी है। मतलब मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात की और मेरे को ये भी समझ में आता, जो हम होना भी चाहिए, आप n नंबर ऑफ टाइम जो रिवीजन करते हैं वो बहुत मैटर करता है। बिल्कुल सर, है ना बहुत जी? ज़्यादा। आपने बहुत अच्छा पढ़ा लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो वो प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी। जैसे अभी मैं बहुत अच्छे से, जैसे उन्होंने कहा कि गन्ने का रस निकाल, इनपुट आउटपुट ऐसे पढ़ा रहे हैं, अब कैसे पढ़ा, क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत मतलब खो के पढ़ाता हूँ, है ना। सिलोजिज्म कोई भी टॉपिक है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसमें रिलेट कर सकूँ। अच्छा, उस समय वो सारी चीज़ समझ में आ भी जाएगी क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस है, मैं उस तरह से पढ़ा रहा हूँ। और लेकिन जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे उसकी पूरी तरह से प्रोसेसिंग नहीं होगी और फिर वो आपकी वो डाउट्स बन जाएंगे।
तो ऑलवेज हम कम आवर्स के लिए पढ़ें, लेकिन जो भी हमने पढ़ा है उसका रिवीजन, आप ऐसा नहीं कि हम मेरे से ही पढ़ रहे हैं या किसी से भी पढ़ें, जहाँ से भी है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, पर पर्टिकुलर जो पढ़ा जाता है उसका एन नंबर ऑफ टाइम रिवीजन 2 बार 3 बार 4 बार जरूरी है। उससे क्या होगा, जो कंसेप्ट की क्लियरिटी बनती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक साक्षी जी का सिलेक्शन हुआ था, तो उनसे मैंने पूछा था, उनका SBI में सिलेक्शन हुआ था लास्ट ईयर, ऑनलाइन स्टूडेंट थी। तो उन्होंने मुझे एक बड़ी बात बताई कि सर जो क्रिटिकल रीजनिंग आपने पढ़ाया था, एक एक वीडियो मैंने 8-8 बार रिवाइज किया था, और उसके बाद 8 बार रिवाइज करने के बाद मैंने ये पाया कि जो मेरा कंसेप्ट की क्लैरिटी है वो बहुत अच्छी हुई, और उसके बाद कोई भी सवाल है मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व किया। तो मैं भी ये कहना चाहूँगा कि आगे जो भी एस्पायरेंट है कि रिवीजन मैटर्स अ लॉट। आप सोर्सेज कम फॉलो करिए, वो ठीक रहता है, लेकिन जो भी सोर्स फॉलो करें उसका रिवीजन बहुत प्रॉपर तरीके से करें, ये बहुत मैटर करता है जी। और आगे आने वाले एस्पायरेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे रघुवीर सर, राजेश सर? वो स्पेशली उनके लिए जो डिफेंस वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, और कई बार वो इस डाउट में रह जाते हैं कि क्या हम कर पाएंगे, मतलब एक सवाल उनके दिमाग में आता है, क्योंकि मैं कई सारे लोगों से मिलता हूँ कि यार इतना सारा गैप हो गया, कैसे मतलब पढ़ा पाएंगे, टीचर कैसे समझा पाएंगे, और कैसे हम कर पाएंगे, बेसिक से हमें स्क्वायर क्यूब सारा पढ़ना पड़ेगा, ये डाउट आता है। इस डाउट की वजह से कई सारे लोग इस चीज़ से वंचित रह जाते हैं। और जैसे अभी लास्ट वीक ही कोई डिफेंस वाले सर आए हुए थे सेंटर पे, तो उन्होंने कहा कि सर ठीक है आप लोग पढ़ाते हैं, अच्छा सब कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन हमें डाउट है, हमें तो 20 साल हो गया, तो हमें आप कैसे स्टार्ट करोगे हमारे साथ? तो मैंने उनसे कहा कि सर हमारी इसी बात की ट्रेनिंग हो रखी है, जैसे आपकी ट्रेनिंग हो रखी है देश को सुरक्षित करने की तो आपको पता होता है किस तरह से आपको काम करना है, तो ऐसी हमारी ट्रेनिंग हो रखी है, आपको दोबारा से कैसे रीस्टार्ट करना है वो हमारी ट्रेनिंग हो रखी है, आप चिंता ना करें। तो वो जो गैप आता है वो, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जो डाउट रखते हैं कि भाई हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और जो जैसे आपके मन में भी डाउट आया होगा, तो जी सर मैं उसके लिए तो बोलूँगा 3 चीज़ें। सबसे पहले तो पेशेंस, कि ये ऐसा नहीं कि कोई ज्वाइन किया इंस्टीट्यूट और सिलेक्शन हो जाएगा, वो तो संभव है भी नहीं। सबसे पहले पेशेंस रखना है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता ही है, आना ही है। दूसरा चीज़ है कि प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस हो सके। और तीसरा है अपने ऊपर फेथ और कॉन्फिडेंस रखना है कि प्रैक्टिस करते हुए, पेशेंस रखते हुए, और मैं ये एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ। मैं तो हमेशा ये सोचता था कि मैं एग्जाम 100% क्लियर करूंगा ही करूंगा, इसमें कुछ डाउट नहीं रखा था। मैं कभी ये सोचता था कि मैं सोचा था दिसंबर तक में निकल जाए, लेकिन वो इस टेन्योर वाले में, क्योंकि मेरा रिटायरमेंट था दिसंबर में, तो मैं सोचा था मार्च वाले में बस मैं वो मिस्टेक कर दिया, फंस गया किसी में। तो इस बार वाले में तो था कि इस बार में करना ही करना है। उसके लिए मैं प्रैक्टिस किया, मैं चाहे 1 बजे रात का बजे या 2 बजे, क्योंकि 10 बजे तक तो टाइम नहीं है रात तक क्लास के बाद। उसके बाद में 3 घंटा 4 घंटा पढ़ता ही था। और वो खुद से ऑनेस्ट रहना है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं वो हमको तो पता ही है कि मेहनत हम उस टाइप से कर पा रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में चाहे वो एक सर्विसमैन का भी हो, कंपटीशन तो तगड़ा है सर। नहीं सर, कंपटीशन है, अवेयरनेस है। देखो जब भी आप बैटिंग, ऐसा जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पहले कंपटीशन, नहीं, कंपटीशन हमेशा होता है। जिस तरह की आपके पास रिसोर्सेज है, अवेलेबिलिटी है, उसको समझते हुए हमेशा कंपटीशन हमेशा होता है। अभी जैसे 20 साल पहले की बात करें, कंपटीशन तब भी था क्योंकि रिसोर्सेज कम थे। अभी आप 20 साल बाद जाओगे तो कंपटीशन तब भी रहेगा, रिसोर्सेज ज्यादा होंगे फिर भी कंपटीशन रहेगा। तो कंपटीशन है, और अभी डिफेंस में भी मैं देखता हूँ कि एक अच्छा कंपटीशन है, जो अच्छा करता है वही सेलेक्ट होता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अभी ऑनलाइन से भी है, ऑफलाइन से भी है, सारे माध्यम से लोग पढ़ते हैं, तो उसी तरह से कट ऑफ भी आप देख रहे हैं कि लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे रिसोर्सेज और सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है तो कट ऑफ भी बढ़ रहा है। पहले जो कट ऑफ 30s में जाता था, अभी वो 60s में जाता है। तो इसलिए कंपटीशन तो है, और इसमें डिफरेंशिएट करना, टाइम निकालना, और पेशेंस जो आपने कहा ना, मुझे याद आ गया, एक सर हुआ करते थे, तो उनका जब सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि सर मैं कुछ बताना चाहूँगा कि जब मैं स्टार्टिंग में आपकी क्लास में आया था तो आप सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा रहे थे और मैं इतना डरा, मैंने फीस दे दी थी पहले। अब मैं डर गया कि यार क्या पढ़ा रहे, मेरे को तो चक्कर आ रहे हैं इसमें, और फीस तो वापस करेंगे, क्या होगा कैसे नहीं होगा, तो बहुत डर गया। फिर उसके बाद मैं 2 दिन तक नहीं आया, फिर 2 दिन बाद हिम्मत करी कि चलो ठीक है एक बार फिर चलते, फीस तो दे ही चुके हैं। तो बोले कि जब मैं गया तो उसके बाद तब भी आप सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा रहे थे। मैंने कहा टॉपिक इतना बड़ा होता है। तो बोले कि फिर मैं बैठा था, तो आपने जैसे ऑफलाइन में, हमें उस दिन मेरे को समझ आया कि ऑफलाइन करने से फायदा क्या हुआ, क्योंकि
फिर मैं बैठा ही था तो मैं परेशान सा देखा था, आप मेरे पास आए और आपने क्या किया कि सर आपको नहीं आता है ना, कोई बात नहीं, आप बस आज इतना सीख के जाओ कि गोला कैसे बनता है। तो सर बोले कि आपने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि सर गोला बनाइए और इसमें पॉइंट्स लगाइए। तो मैंने उस दिन गोला बनाना सीखा था। अगर वही उन्होंने बताया कि अगर मैं आज ऑनलाइन में पढ़ रहा होता तो शायद मैं लैपटॉप जो बंद करता क्लास का वो कभी शायद खोल ही नहीं पाता। खोल नहीं पाता, सही तो कई बार ऐसा होता है कि जो हर चीज़ का अलग अलग फैक्टर होता है। जैसे ऑनलाइन में मैम ने निकाला तो यहाँ मैं समझता हूँ कि जो फैमिली का सपोर्ट है वो भी बहुत मैटर करता है ऑनलाइन में, कि उस तरह का एनवायरनमेंट देना। तो जैसे अभी आंटी आई हुई हैं, आपकी मदर आई हुई हैं, तो सर, मैं वो सबसे ज्यादा क्रेडिट अगर मैं दूंगी तो किसी हाँ। को, वो मम्मी को ही दूंगी। जी मतलब उन्होंने इतना सपोर्ट किया है ना इस जर्नी में। मतलब अगर काम भी नहीं मम्मी मतलब कुछ करवाती थी, मम्मी कहती थी बस तू पढ़ जितना हो सके उतना पढ़। जी बाकी घर में पापा ने भी, मतलब पूरी फैमिली बहुत सपोर्टिव होती है, और जब फैमिली सपोर्टिव होती है ना तो बच्चे को फिर सर बनने से कोई नहीं रोक सकता कुछ भी। बिल्कुल। देखो इसमें ऑनलाइन जब हम तरीके से पढ़ते हैं तो मैंने कहा ना कि माध्यम कोई सा भी हो, सफलता मिलती है। इन्वायरमेंट हम ऑफलाइन में भी मिलता है, ऑनलाइन में इन्वायरमेंट का जो रोल है सबसे ज़्यादा मतलब फैमिली का होता है। क्योंकि जैसे उनका सिलेक्शन इन्होंने तैयारी की ऑनलाइन, घर से पढ़ा, तो जो इन्वायरमेंट को मेंटेन करने में इनकी फैमिली का सपोर्ट रहा होगा कि जिससे कि बच्चे डिस्टर्ब ना हो, बच्चे को डिस्टर्बेंस ना हो, तो उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है या सिबलिंग्स का रोल रहता है। तो ऑनलाइन में हमेशा जो बाकी पेरेंट्स भी अगर सुन रहे हैं तो वो मैं कहना चाहूँगा कि आपका सपोर्ट है इन्वायरमेंट देने में। पढ़ना बच्चे को है, पढ़ाना फैकल्टी को है, लेकिन इन्वायरमेंट का सपोर्ट हमेशा रहता है। वो अगर हम ऑनलाइन मोड की बात करते हैं, वो घर पे हमें इस तरह का डिसिप्लिन या डेकोरम बना के रखना जिससे कि बच्चे को डिस्टर्बेंस ना हो। जी, सो लास्ट में और क्या कहना चाहेंगी? सर बस मैं सभी एस्पिरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि सक्सेस के दो ही, मेरे को लगता है सक्सेस के दो ही मूल मंत्र होते हैं, वो है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। अगर आप अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन से अपने अगर स्टडी कर रहे हो तो आप कभी भी कुछ भी अपनी लाइफ में कुछ भी बन सकते हैं और कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो अभी आप आगे फर्दर भी तैयारी करेंगे? जी बिल्कुल सर। फर्दर तैयारी कीजिए। मैंने तो देखा है कि जो लोग क्लर्क में, पीओ में, फिर आरबीआई ग्रेड भी में भी सेलेक्ट हुए, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। और आप सर अपना होम टाउन का जो आपका ड्रीम है वो आपको मिले, हम यही दुआ करेंगे। और मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि एक मैं यहाँ पे एसएससी पढ़ाता हूँ, बैंक भी पढ़ाता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा ये ऑफलाइन सेंटर यहाँ कैरियर पावर मुनीर का सेंटर है दिल्ली में, और 12-13 साल से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट जब मिलता है तो वो मेरे लिए भी मोटिवेशन का काम करता है। और ऑनलाइन के माध्यम से मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाया, और अभी मैं अपने एप्लीकेशन राधे की रीजनिंग पे पढ़ा रहा हूँ, जहाँ मैम ने, शीतल मैम ने पढ़ाई की। और एक अभी हाल फिलहाल में आपने शायद शॉर्ट्स देखा हो, अमित जी जो मैं बता रहा था, झारखंड से आए थे मिलने, उन्होंने भी राधे की रीजनिंग से पढ़ा। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अलग अलग कंपनी में पढ़ाने के बाद जब अपना कोई काम स्टार्ट करता है और अपने प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता है, तो सबसे पहले उसकी उम्मीद रहती है कि वो भी इस प्लेटफॉर्म से, अपने प्लेटफॉर्म से भी सिलेक्शन निकाले, क्योंकि थोड़ा वहाँ पे कम रिसोर्सेज मिलते हैं। लेकिन सबसे मेन है कि अगर टीचर अच्छा पढ़ाता है, दिल से पढ़ाता है, तो ज़रूरत होती है दिल से पढ़ाने की। तो जब चीज़ें दिल से पढ़ाई जाती है तो सारे रिसोर्सेज को मतलब वो सेक्रीफाइस आप करते हुए भी बहुत अच्छा डिलीवर कर सकते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि जब हम दिल से पढ़ाते हैं तो रिजल्ट डेफिनेटली आता है। और जैसा कि मैं ऑफलाइन दिल से पढ़ाता हूँ, राधे की रीजनिंग एप्लीकेशन पर दिल से पढ़ाता हूँ, बच्चे चाहे 40 हो या 400 हो, जब आप दिल से पढ़ाते हो तो रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। इसलिए आपको पढ़ना भी दिल से है और हमको पढ़ाना भी दिल से है। तो सभी को थैंक यू सो मच, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में आप खुश रहे और आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे सर।